everyone, I welcome you all to Exam Marathon. Today we are going to learn about very important topic and interesting topic, figure of speech, which is very important for your competitive examination as well as for various entrance examinations. So I found many videos on YouTube which are either incomplete in some or other aspects, but this is the whole video. You don't need to go anywhere after watching it. So I also took all the examples based on the previous year questions. Please, तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए बढ़िया से। और वैसे अगर मैं बोलूँ आपसे फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो वो सर 100 टाइप्स के मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वो 7 से लेकर 10 ही है, बस 7 to 10 ही आपको कवर करने हैं, ये सारे नहीं कवर करने हैं। तो और दो बहुत ही ज्यादा जिनके पे मुझे वीडियो नहीं मिला, जो मैं बता रहा था किसी न किसी एस्पेक्ट में, वीडियोस जो यूट्यूब पे और हैं वो इनकम्प्लीट है। उसमें आपको मेटोनिमी बहुत ही कम मिलेगा और सिनेक्ट की भी नहीं मिलेगा। तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है आराम से और बढ़िया से एकदम दोनों को कंपेयर कर रखा है, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कौन कौन से कवर है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर हम स्पीच को हम बोलते हैं अलंकार। अलंकार हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ फिगर ऑफ स्पीच और रेटोरिकल स्पीच इज एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज चूजन टू प्रोड्यूस रेटोरिकल, यानी कि आपकी जो इंग्लिश को लिखने की जो हमारे लिखते हैं, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं या पोएम लिख रहे हैं, उसको और सुंदर बनाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको या फिर इन्फ्लुएंसिंग बनाने के लिए, परसुएसिव बनाए। रेटोरिकल मतलब उस चीज़ को परसुएट करना, आपको और अच्छे से वो समझ में आए, उसको हम बोलते हैं figure of speech. Okay, this is presented by me, Yogesh Gangwar. You can read more about me here, and you can follow us on various social media platform for exam related updates and content. So हमारा first figure of speech है alliteration. अब alliteration क्या होता है? Alliteration is the repetition of beginning sound of neighboring words और tongue twister. इसे हम tongue twister भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्ड होता है या फिर जो हमारी लाइन या फ्रेज हमें जो कोई भी दिया होता है पोएम में या कहीं भी पैराग्राफ में, वहाँ पे क्या करता है राइटर, उसमें जो उसका बिगिनिंग साउंड होता है उसको क्या करता है, वो रिपीट होता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, ये है सी शेल्स, सी शेल्स, तो यहाँ पे देखिए एस जो है वो रिपीट हो रहा है सब में। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है वॉल्टर वंडर वेयर विनी वॉज, तो वॉल्टर जो था वो वंडर था, विनी कहाँ पे है, तो इसमें भी डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। बाकी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। अब एनाफोरा में क्या होता है, इसमें जो सेवरल फ्रेजेस और हमारे वर्सेस होते हैं वो सेम वर्ड से या फिर सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे। ओके, तो हमारा पहला एग्जांपल है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्यूर्ड। दिस इज वेरी फेमस कोट बाय जूलियस सीजर। तो इसमें क्या है, आई जो हमारा वर्ड है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि यहाँ पे मैड है, तो ये मैड हर किसी में रिपीट हो रहा है। बाकी क्या आप आगे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर वॉवेल साउंड्स। प्लीज रिमेंबर दिस, वॉवेल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस, यानी कि वॉवेल साउंड्स जो होंगी वो रिपीट होंगी एसोनेंस में। जैसे आंट, एग्स, एक अनदर अकाउंटिंग एरर, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ए, हर किसी में क्या ए रिपीट हो रहा है। अब हमारा ओ से देख लेते हैं, जिसमें ये सारे वॉवेल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ई आई ओ यू। ओ का देखते हैं हम, हाउ इज योर काउ नाउ, आपकी काउ अब कैसी है, तो यहाँ पे क्या ओ रिपीट हो रहा है। ओके, दिस इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लाइमेक्स में क्या होता है, जो भी हमारा कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारा फ्रेज दिया हुआ है, उसमें जो चीज़ें दी होंगी वो उनकी इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में अरेंज होगी, यानी कि हम कहेंगे एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके होगा, इंपॉर्टेंस के ऊपर। एग्जाम्पल से आप समझिए, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, लाइफ आएगी आपके पास, फिर लिबर्टी आएगी या फिर बाद में हैप्पीनेस। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, एम्फेसिस करने वाली चीज़ क्या है इसमें, हैप्पीनेस। एक आप और देखिए एग्जाम्पल, ही बैग्स, ही लाइज, ही स्टील, ही किल्स फॉर गॉड, गोल्ड, ही किल्स फॉर गोल्ड, सॉरी नॉट गॉड, गोल्ड। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए आप, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस कैसे है, वो भीख मांगता था, फिर वो लाइक करना शुरू करा उसने स्टील, तो यहाँ पे जो मोस्ट एग्जेगरेटेड या फिर जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये चीज़ है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे ये है, ये देखिए प्रीवियस में भी हमने देखा था जिसमें फ्रेजेस रिपीट हो रहे थे फर्स्ट वाले, और इसमें भी ये एग्जाम्पल है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्योर्ड। तो इसमें कॉन्क्योर्ड जो है, जो मैंने मतलब उसको विजय पा ली या फिर उस चीज़ को जीत लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब जैसे आप स्काई में देखते होंगे ऊपर, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, जनरली मान लीजिए प्लेन देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, लुक अप इन द स्काई, इट्स अ वर्ड, इट्स अ प्लेन। तो आप प्लेन वाली बात जो है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने सबसे बाद में कही। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लाइमैक्स। अब देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि एंटी जो है वो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, तो क्लाइमेक्स का जो होगा वो अगेंस्ट होगा, ये यानी कि उसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, चीजें डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से लगी होंगी, जैसे उसमें इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस था और इसमें क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले द पॉलिटिशियंस लॉस्ट हिज वाइफ, तो देखिए वाइफ उसके लिए क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। फिर उसका सन, फिर पैरट एट वन फुल स्वीप, यानी कि एक ही बार में उसने अपने वाइफ, सन और पैरट को मतलब खो दिया। तो पैरट यहाँ पे सबसे कम इंपॉर्टेंट है, वैसे जान तो सबकी कीमती होती है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है सी इज डॉक्टर, अ मदर, अ कुक। तो देखिए कुक यहाँ पे कुछ ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन डॉक्टर वो बाय प्रोफेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात का डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। It is a mild or indirect based term that often substitute a harsh, blunt or offensive term. That means कि आपका जो बहुत ही हार्श, यानी कि जो आपकी हम जैसे बोलते हैं, जिन वर्ड्स को हम बोलते हैं कि यूज़ नहीं कर सकते या फिर किसी को वो बुरे लग जाएंगे, उसकी जगह पे हम थोड़े लिबरल वर्ड्स या फिर थोड़े जैसे हम बोलेंगे कि पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम लेटिंग यू गो यूज़ करते हैं किसकी जगह, फायरिंग यूज है। जैसे आप किसी एम्प्लॉय से या बॉस से आपसे कहेगा कि आई फायर्ड यू, तो वो चीज़ या फिर वो चीज़ मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर लेंगे, लेट यू गो। जैसे आपने कहा आवर कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू लेट यू गो, तो लेट यू गो जो है वो कम पोलाइट वर्ड है और आपको बुरा नहीं लगेगा। तो फायर यू यहाँ पे जो है वो यूज़ नहीं करेंगे इसकी जगह। तो वहाँ पे क्या चीज़ यूज होती है, यूफेमिज्म। अब हमारा नेक्स्ट है पास्ड अवे इंस्टीड ऑफ डाइड। ये तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं लास्ट नाइट जोस ग्रैंडफादर पास्ड अवे। अगर हम बोलेंगे डाइड तो वो थोड़ा जैसे बोलेंगे ऑफेंसिव टर्म या फिर थोड़ा अजीब लगेगा, तो इस तरीके से हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, पास्ड अवे डाइड की जगह। ऐसे ये और एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वर्ड्स एंड बीज का मतलब होता है सेक्स। जो यंग एडल्ट होते हैं वो सेक्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या क्यूरियस होते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड्स एंड बीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। अब ये लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हाइपरबोल यानी किसी भी चीज़ का एग्जैगरेटेड करके कहा गया होगा। हाइपरबोल यूजेस फॉर एग्जैगरेशन और इम्फेसिस और इफेक्ट, ओके। तो एग्जाम्पल हमारा है आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस पर एग्जैगरेशन किया है, बड़ा चढ़ा के बात को किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल, ओके। ये यहाँ पे देखिए 1000 टाइम है, ये भी एग्जैगरेशन करा गया है कि मैंने तुमसे कहा है कि 1000 बार ऐसी बात मत करो। अब ये बोल रहा है मैं ये ऐसी चीज़ को बहुत ही हमेशा के लिए कर सकता हूँ, फॉर एवर। कोई भी इंसान है वो कह रहा है मैं ये चीज़ हमेशा के लिए कर सकता हूँ, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, तो वो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हमेशा, लेकिन उसे एक तरीके से एग्जैगरेशन कर रहा है। अब उसे एक कोई इंसान है, उसको ठंड लग रही है रूम में, तो वो कह रहा है दिस रूम इज एन आइस बॉक्स। तो लेकिन वो आइस का बॉक्स तो नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको अच्छा कर रहा है, मतलब एक तरीके से बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो ये देखिए शब्द, ये एक अच्छा टर्म लग रहा है हमें यहाँ, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो और अच्छा कर देते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं चीज़ को, ओके। नेक्स्ट है हमारा आयरनी। आयरनी अकर्स व्हेन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक तरीके से डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी कि हम जो कह रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट कहना चाहते हैं या फिर वो एक तरीके से उल्टी बात कह रहे हैं। आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स में देखिए, हाउ नाइस शी शेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड। मैंने उससे कहा कि मुझे पूरे वीकेंड वर्क करना होगा, तो उसने कहा ओ ये तो अच्छा है। तो यानी कि ये तरीके से वो एक तरीके से ये नहीं कहना चाहती थी ये तो अच्छा है, मतलब एक तरीके से इसका रियलिटी में वो और कुछ कहना चाह रही थी। दूसरा आप देख लीजिए, अ ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग पार्क टिकट्स, मतलब नॉट पेइंग फॉर हिज पार्क टिकट्स। तो उसने क्या करा, जो हमारे कॉप्स होते हैं यहाँ पे, हमारे जो ट्रैफिक कॉप्स होते हैं जिनकी वाइट यूनिफॉर्म होती है, वो उसको सस्पेंड कर दिया गया। किस लिए, वो पार्क के टिकट के पैसे पे नहीं कर रहा था। अब आप देखिए ये पार्क के टिकट के पैसे, ये वैसे काम किसका है, ट्रैफिक कॉप्स का काम होता है, लोगों को उस चीज़ के लिए पेनाल्टी डालना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा ही हो गया। तो यहाँ पे इसे बोलेंगे सिचुएशनल आयरनी। यहाँ पे वर्बल आयरनी थी, यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है। तो ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मतलब डिफरेंस है। अब ये कहना यहाँ कुछ और चाह रहे हैं इनडायरेक्टली और बोल कुछ और रहे हैं।
अब ये देखिए, ये बहुत ही ईजी और आपको समझ में भी आ जाता है। टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। तो इनडायरेक्टली ये उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा बिल्कुल उसका अपोजिट है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा लगता है कि ये तो नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, सिचुएशनल आयरनी। बाकी आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। लाइटेटेज, अब हमारा जो नेक्स्ट है लाइटेटेज। लाइटेटेज में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हम स्टेट उसे हम दिखाते हैं ऐसा कि हम निगेटिव लिख रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है इनडायरेक्टली। ओके, जैसे फर्स्ट वर्ड हम देख लें, ही इज नॉट स्टार्विंग। अरे वो भूख से मरा तो नहीं जा रहा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, है ये नेगेटिव बात, लेकिन हम इसे यहाँ पे इनडायरेक्टली पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वो भूखा नहीं है या फिर भूख से वो नहीं मर रहा है। नेक्स्ट, योर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स आर नॉट यूजलेस। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, नेगेटिव दिखा रहे हैं। तुम्हारे कमेंट जो है वो नॉट इन, मतलब हम यहाँ पे घुमा फिरा के बात को कह रहे हैं, आप इस चीज को बस समझिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, योर अपार्टमेंट इज नॉट अनक्लीन। अब यहाँ पे ये भी तो बोल सकते थे योर अपार्टमेंट इज क्लीन, लेकिन वो क्या पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव बात स्टेट करके इनडायरेक्ट पॉजिटिव लगाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, डबल्स करेगा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे। तो योर अपार्टमेंट इज नॉट अनक्लीन, तो आपका अपार्टमेंट जो है वो गंदा नहीं है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। ये तो 12th में जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओनोमेटोपिया इज डिफाइंड एज इमिटेट। इमिटेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इमिटेट द नेचुरल साउंड्स ऑफ अ थिंग, तो किसी भी नेचुरल साउंड होगी उसकी चीज को कॉपी करना और एक साउंड इफेक्ट बनाना जो कॉपी कर। मिमिक्स, मिमिक्स मतलब एक तरीके से ये भी कॉपी करना होता है। मिमिक थिंग डिस्क्राइब्ड मेकिंग डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग, तो उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे आप सबसे पहले इसको यही एग्जाम्पल देखिए, ये वाला थर्ड वाला, ये आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। द छक छक ऑफ द ट्रेन इको डाउन द हिल वाइल अ क्लाउड ऑफ स्मोक रोज अप टू द वेस्टर्न स्काई। यानी कि जो छुक छुक जो साउंड है यहाँ पे ये ओनोमेटोपिया यूज करा है, किसके लिए, ट्रेन के लिए। तो ट्रेन को आप इनडायरेक्टली कहते नहीं, हम लोग छुक 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 आ गई तो उसे ट्रेन के लिए हम यूज कर ले। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या होता है, ओनोमेटोपिया यूज होता है। तो ये सारी साउंड्स हैं, कुछ आप देख लीजिएगा, बूम, वॉ, OMG, ओप्सी, ये सब ऐसी ही साउंड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, हम दो कंट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स एक साथ अगर हम यूज कर ले तो वहां पे होता है ऑक्सीमोरॉन्स। जैसे पीस, फोर्स, तो देखिए फोर्स जो है वो पीस के अपोजिट है। ओपन, सिगरेट, अलोन, टुगेदर, तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ही ये होता है कि हमारा टर्म जो है, हम जो भी बोल रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसका अपोजिट इटसेल्फ खुद में है, वो टर्म जो आप बोले वो खुद से ही काट दे अपनी बात को। तो यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, तो ये अब उल्टा है, देखिए आप मनी सेव कर सकते हैं कैसे, उसे खर्च करके, ये तो बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। तो ये वॉर इज पीस, अरे ये कैसी बात है सर, युद्ध ही शांति है, ये चीज बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। एज द नेम सजेस्ट, पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सन ह्यूमन क्वालिटीज दे देना किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को और आइडियाज को। आइडियाज यहाँ पे आप ध्यान रखिए, कई लोग क्या सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स ही हैं, आइडियाज भी होता है यहाँ पे। द फ्लावर्स नॉडेड, अरे आपको फ्लावर ने गर्दन हिलाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही है यहाँ पे। तो इस चीज को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। द स्नो फ्लेक्स डांस, अरे बर्फ के जो स्नो फ्लेक्स थे वो क्या, वो डांस कर रहे थे। आप ये वाला देखिए, द वॉटर डांस्ड अक्रॉस माई विंडो, पानी मेरे विंडो के आसपास, यानी मेरे विंडो से मैं जा रहा था नाचता हुआ। तो ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके से क्या हुआ, पर्सोनिफाई कर दिया किसको, वाटर को। द मून इज स्माइलिंग एट मी, यानी कि चांद था वो मेरी तरफ हंस रहा था, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यानी कि ह्यूमन की जो क्वालिटीज थी वो दे दी। नेक्स्ट है हमारा पन। पन मीन्स होता है फन विद वर्ड्स और द ह्यूमरस टर्म्स, तो हम किसी भी वर्ड्स को फनी वे में कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं पन, वहां पे होता है पन। तो एन एम्बेसडर, अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब देखिए गुड यहाँ पे क्या, अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है ना, अच्छे को भी हम बोलते हैं गुड, और यहाँ पे गुड हमारा एक सामान की तरफ यूज होता है, जो हमारा रोजमर्रा का सामान या गुड्स होते हैं उसे भी हम सामान, तो यहाँ पे क्या एक फनी लैंग्वेज यूज करेगी। जैसे नेक्स्ट देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज वैसे क्या होती है, अलग चीज होती है, स्टोरेज डाटा यूज करने के लिए, लेकिन हम पे यहाँ पे फनी वे में यूज कर रहे हैं कि पायलट्स के पास तो भैया वो प्लेन चलाते हैं, उनके पास ईजी एक्सेस होता है किसका, क्लाउड स्टोरेज का। ठीक है, अब ये ने लिखा है लाइफ इज बर्थ लिविंग, अब ये भी कोई कहने की बात थोड़ी है, यस सर बर्थ लिविंग है, तो एक तरीके से ये ह्यूमरस टोन में यूज कर रहा है और आपको हंसाने के लिए। मेटाफर, मेटाफर हमारा है
अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूज टर्म्स लाइक और एस। लाइक और एस टर्म यूज नहीं होंगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि सिमिली में जो इसका होता है वो इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम लाइक और एस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम टू टर्म्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हार्ट ऑफ स्टोन, तो हार्ट जो है वो दिल पत्थर का बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ यूज करा है। टाइम इज मनी, तो यहाँ पे इज यूज करा है। समय ही हमारा दो धन है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं करा है। ऑल वर्ड्स अ स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम्स में आ भी चुका है। सारा वर्ड जो है वो स्टेज है, तो यहाँ पे क्या आ का यूज करा है एक तरीके से। तो यहाँ पे अब माई टीचर इज एन एंजल, अरे मेरी टीचर तो एंजल है, तो ये क्या है, यहाँ पे इज यूज करा है, एज वगैरह यूज नहीं करा है। तो ये देखिए, अब द क्लास इज जू, अब ये क्लास तो भैया जू है, ये जंगली जानवर है यहाँ पे, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर है। तो अरे ये क्लास से चिड़ियाघर बना रखा है, तो यहाँ पे क्या है, वो है थोड़ी, वो उसको कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दिस इज इंपॉर्टेंट प्लीज, व्हाई आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन इट, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सिमिली में देखिए सर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ये जो मेटाफर है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिमिली में हम वर्ड्स का यूज करेंगे, एज और लाइक वर्ड का हम यूज करेंगे। जैसे एज स्लिपरी एज एन ईल, ईल जो है वो ये वाली फिश होती है, ये फिश बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो कोई भी चीज़ स्लिपरी होगी तो हम बोलेंगे उसे एज स्लिपरी एज एन ईल। तो एस यहाँ पे यूज हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिमिली। तो आप ये सिंपल सा इजी है, तो याद रखें। लाइक पीस इन अ पॉड, अब पीस इन अ पॉड का मतलब क्या होता है, हम दोनों तो बिल्कुल एक तरीके से हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं। तो पॉड जो होता है हमारा, ये मटर का ये होता है पॉड, और ये इसके अंदर पीस पड़ी हुई है। तो हाँ, ये बोलना चाह रहा है कि हम ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल लगते हैं, तो हम बोलते हैं हम तो भैया एक दूसरे की तरह है एकदम, यानी कि जुड़मा है। तो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, ठीक है। अब ईट्स लाइक अ पिग, यानी कि सुअर की तरह बहुत ही ज़्यादा खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना, उसे बोलते हैं। एज बाइस एज एन आयल, तो यहाँ पे आउल, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एस का, ठीक है। ये भी आप कंपेयर रखिएगा, एज और लाइक का यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा मेटोनिमी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पे, इस पे पर्टिकुलरली किसी वीडियो में ये कंप्लीट नहीं करा हुआ है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। मेटोनिमी और सिनेक्डोकी, ये दोनों किसी ने भी कंप्लीट नहीं करे हैं, ठीक है, ये आपको मैं बढ़िया से बता रहा हूँ। मेटोनिमी क्या होता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो एक कॉन्सेप्ट को बताए बट बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस और थिंग और कॉन्सेप्ट। यानी कि मैं आपको इनडायरेक्टली, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि 10 है, अब मैं आपको ये ना बताऊं 10 है, ये कहूँ ये नंबर है, तो ये क्या हुआ, मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप किसी और चीज़ को बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एजुकेशन एक्सटेंड फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपकी शिक्षा है वो आप जब पैदा होते हैं और जब मरते हैं वहां से वहां तक साथ जाती है। तो ये यहाँ पे ये थोड़ी कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात। तो यानी कि इसने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया किसको, इंपॉर्टेंस को, ओके। अब देखिए इससे आप समझिए, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंस्टीड ऑफ रेफरिंग बिजनेसमैन एज बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन है उसको बिजनेसमैन ने रेफर करने के लिए मेटोनिमी जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसको कह सकते हैं सूट्स। सूट्स जो हैं वो जनरली बिजनेसमैन पहनते हैं, तो हम अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो हम सूट्स कह के भी कह सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं उस चीज को बताने के लिए। अब ये देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्राउन टू फोस्टर यूनिटी विद इन द कम्युनिटी। अब क्राउन जो है वो यहाँ पे बात तो क्राउन की हुई, लेकिन क्रोन इनडायरेक्टली किसको रेफर कर रहा है, पावर ऑफ किंग, यानी कि जो हमारे इंग्लैंड में क्यून होता है या फिर किंग होते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं क्राउन। तो ये क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूनिटी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करे। तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्राउन की खाली एक वो उसकी जो सर का ताज होता है उसकी बात हो, यहाँ पे बैक एंड में किसकी, किंग की या उसकी पावर की बात हो रही है, ओके। ऑल्दो अगर उस किंग क्राउन नहीं पहनेगा तब भी उसके पास सेमी पावर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, इन द सेंस आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश, उससे एसोसिएटेड है, क्राउन जो है वो उससे एसोसिएटेड है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिनेक्डोकी। अब सिनेक्डोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनेक्डोक और मेटोनिमी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है और लोग ने इसलिए मुझे लग रहा है कराए भी नहीं है, ओके। सिनेक्डोकी क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग रिफर्स टू द होल ऑफ समथिंग। मतलब आप किसी भी कोई चीज है उसका आप बहुत बड़ी चीज है उसका आप छोटा सा पार्ट बताएंगे, लेकिन वो छोटा पार्ट जो होगा वो इस बड़ी चीज को रिफर कर रहा होगा, वहां पे होती है सिनेक्डोकी।
इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें अभी मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा, अभी इन दोनों में डिफरेंस भी करूंगा। अब ये बोल रहा है चेक आउट माई न्यू व्हील्स। अब व्हील्स का मतलब इसका ये थोड़े कि आप मेरे कार के पहिए देखिए या कुछ करिए। चेक आउट माई न्यू व्हील्स का मतलब है आपको मेरी नई कार अच्छी लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सिनकडकी यूज होगा। ओके, कोई लोग इसे सिनकडॉग भी बोलते हैं, कोई इसे सिनकडकी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का है, कोई कंफ्यूज ना हो। ही हैज मैनी माउथ टू फीड। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर उसके बहुत सारे माउथ हैं सिर पे लगे हुए, लेकिन उसके पास जिम्मेदारी है, बहुत लोग हैं, तो वो एक छोटे से कॉन्सेप्ट, एक बड़ा यानी कि बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी चीज की बात कर रहा है, यानी कि बड़ा उसका एस्पेक्ट है। ओके, अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मेटोनिमी जो होता है हमारा, यानी कि ये वाला मेटोनिमी क्या होता है, ये मोर जनरल होता है। जनरल इन द सेंस कि आपको पता होगा, जनरली लोगों को पता हो, जैसे क्राउन सबको पता होगा इन द सेंस कि राजा की बात हो रही है, ये लेकिन मोर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप समझिएगा कैसे। होल थिंग यूज टू रिप्रेजेंट अनदर थिंग डज नॉट हैव अ पार्ट टू बी पार्ट ऑफ द होल। जरूरी नहीं है कि वो पार्ट हो होल की, लेकिन इसमें क्या होगा, पार्ट यूज टू रिप्रेजेंट एज अ होल। हमने वहां पे व्हील की बात करी थी, लेकिन वो पूरी किसकी बात कर रहा था वहां, कार की, तो इस तरीके से वो सिनकडॉकी होता है। ओके, एग्जाम्पल समझिए। द सूट्स वर एट मीटिंग। अब यहाँ पे सूट्स मैंने बताया था ना किसके लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस पीपल के लिए, तो सूट्स रिफर्स यहाँ पे किसके लिए, बिजनेस पीपल के लिए। तो ये क्या हो रहा है, होल थिंग है जो वो रिप्रेजेंट करी जा रही है दूसरी चीज से। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, सूट्स, और वो जरूरी नहीं है सूट्स की उसी का पार्ट हो। सूट वैसे तो बिजनेस पैंट्स पहनते हैं, लेकिन बिजनेस में अब सूट इनडायरेक्टली ऐसा भी होता है नहीं भी पहनते हैं, और भी लोग पहनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। अब ये हमारा क्या होता है, मोर स्पेसिफिक। ये जनरल है, देखिए सूट्स जो है वो जनरल टर्म है, और स्पेसिफिक सिनकडॉक में क्या होता है, गिव्स अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। गिव अस दिस डे आवर, हमें आज की क्या दीजिए, हमारी जो डेली खाने का सामान है, एक तरीके से उसकी बात कर रहा है। ब्रेड यहाँ पे ऑल फूड यानी कि सारे फूड्स की बात कर रहा है। ब्रेड का मतलब ये थोड़ी कि वो खाली ब्रेड ही खाएगा, खाने में वो और भी तो चीजें खाएगा। तो इस चीज को ये क्या होगा, मोर स्पेसिफिक होगा बैकएंड में, ठीक है। और आपको अब भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर से उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा। सो कमेंट करें वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।